हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। क्लास 10th बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड का मैथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप क्लास 10th में उम्मीद से ज़्यादा यानी कि 100/100 लाने का दावा मैं नहीं बल्कि आप ही कीजिएगा। जब इस वीडियो के सर आप देख के पूरा आप बना लीजिएगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आप कहिएगा कि सर मेरा मैथ का सर पूरा तैयारी हो चुका है। यदि सर आपको 99 वाला कोर्स लीजिएगा तो इस कोर्स में सर आपको फुल्ली सब्जेक्टिव, फुल्ली ऑब्जेक्टिव, क्लास नोट्स, लाइव नोट्स, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव, ऑल चैप्टर सब्जेक्टिव मिलेगा। सिर्फ 99 में लेने का प्रयास कीजिएगा, जो कि सर टॉपर की दृष्टि से पढ़ाई होता है। चलिए आज मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि सर निम्नलिखित में से कौन सी आवाज़ संख्या है। आवाज़ संख्या पूछा गया, तो आवाज़ संख्या किसे कहते हैं हम लोग, तो मैं लिख के बता देता हूँ, याद कीजिएगा। आवाज़ संख्या उसे कहते हैं जो एक से कटे, यानी कि जो एक से कटे और एक अपने से यानी कि स्वयं से कटे। क्या समझे? जो आवाज़ संख्या उसे कहते हैं जो एक से कटे और अपने से कटे। कैसे सर? हम नहीं समझे तो हम समझाते हैं सर, इसका मतलब क्या हुआ। क्या बोले मैं? जो एक से कटे और अपने से कटे। तो देखिएगा ऑप्शन, देखिएगा क्या है। पहले हम घेरा कर देता हूँ, अच्छा से समझिएगा। एक नंबर और हर साल इस तरह के एग्जाम में आया करता है। देखिएगा मैं बता रहा हूँ, 27 को देखिएगा तो 27 को कटिएगा तो सर ये सबसे पहले तो कटेगा 3 से, इसके बाद 9 से कटेगा, इसके बाद फिर अपने से कटेगा, यानी 27 से कटेगा। तो समझ लीजिए ये आवाज़ संख्या नहीं हुआ। आवाज़ संख्या किसे कहते हैं? जो एक से कटे और तथा अपने से कटे। लेकिन ये तो 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 27 से भी कट रहा है, इसलिए ये राइट तो ऑप्शन होगा नहीं, इसलिए 27 को कैंसिल कर दीजिए। अब आ गया 35। तो 35 को भी जब कटाइएगा तो सबसे पहले कटेगा 5 से, 7 से, फिर 16 से, यानी कि 35 से। तो देख लीजिए यहाँ एक से अपने से नहीं कटा है, ये 5 से भी कटा है, 7 से भी कटा है, इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा? 35 का भी ये गलत हो गया। अब चलते हैं तीसरा नंबर सी में। एक बार समझ लीजिए, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, और सी में है देखिए 13, यानी कि चलिए इसको कटाइएगा। देखिए ये जो है एक से कटेगा और वो अपने से कटेगा। आप सोचिएगा सर हम 2 से कटाएंगे, 3 से कटाएंगे, 4 से कटा, देख लीजिए नहीं कटेगा, कभी नहीं कटेगा। भागा करके देखिए नहीं कटेगा। 56 देखिएगा, देखिए 56 तो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। लेकिन जो सी नंबर ऑप्शन देखिए 13 जो है वो एक से कटेगा और अपने से कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी ही राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई तो सर एक लाइक तो जरूर बनता है। सर आप लोग कुछ कमेंट जरूर कीजिएगा समझ में आया कि नहीं, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव VVI MCQ है, जो कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मैथ में 30 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, और 30 में 30 आपके एग्जाम में लड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न जो कि और एकदम VVI है, जो कि पूछा गया है कि यदि A और B, यानी क्या है A और B क्या है? आवाज़ संख्या। क्या है? आवाज़ संख्या। मैं बता रहा हूँ पूरा अच्छा से ध्यान सुनिएगा। A और B आवाज़ संख्या है तो लॉस यानी कि LCM क्या होगा? तो सीधा सीधा गुना कर दीजिएगा, A गुना B यानी कि AB हो जाएगा। देख लीजिए AB कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में। और ये चैप्टर 1 का है और बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न में से एक है बुआ, एग्जाम में छोड़ना नहीं है कभी भी। चलिए अगला प्रश्न तीसरा नंबर, संख्या 2, 1, 3 क्या है? देखिएगा समझ में लिख के बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझ में आए। क्या लिखा है? 2, 1, 3, 1, 1, 3। फिर देखिए ये जो 11 है यहाँ जाके 111 हो गया। चलिए यहाँ 111 था तो यहाँ 4 को 11 हो गया। तो इस तरह क्या हो रहा है, एक की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ 1 था, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया। तो ऐसे संख्या को हम लोग सदैव अपरिमेय संख्या कहते हैं। आप दिमाग में याद कर लीजिएगा, शॉर्ट आंसर से शॉर्ट बनाइए ताकि एग्जाम में कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस बना के आए और करेक्ट बना के आए। मॉडर्न एजुकेशन, स्मार्ट एजुकेशन कीजिए, ज़्यादा पढ़ने और ज़्यादा टाइम बर्बाद करने में नहीं है। जितनी पढ़ाई हो सके उतनी सर अपना मॉडर्न एजुकेशन में कीजिए, और मॉडर्न एजुकेशन कम से कम आपका 15 से सर 14 आप लोग घंटा पढ़ाई करें अभी से, तभी आप सर टॉपर के लिस्ट में आओगे, ये पक्का वादा है। चलिए अगला प्रश्न चौथा नंबर कि सर 100 आवाज़ संख्याओं का मौसम, यानी कि 100 आवाज़ संख्याओं का मौसम क्या होता है? तो याद रखिएगा 100 आवाज़ संख्या का मौसम बबुआ 1 होता है या 2 होता है? तो बोलिएगा कि सर 1 होता है। 100 आवाज़ संख्याओं का मौसम क्या होता है? ए होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन। यदि गलत हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, देखते हैं किसका राइट आंसर आता है। ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि यदि MA क्या है पूर्णांक है, कौन पूर्णांक? माइनस की प्लस, तो प्लस सर कौन पूर्णांक? तो पॉजिटिव पूर्णांक, ठीक है। तो इस पूर्णांकों का रूप क्या हो जाएगा? तो 4m+1। क्यों सर? ये m के जगह पर हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रखिएगा, तब भी इस
रखने का मान रखिएगा तब भी ये क्या आ जाएगा, विषम ही आएगा। और यहाँ विषम ही पूछ रहा है तो देख लीजिए एक बार मैं बना के दिखा देता हूँ। 4 है, 4 को 4 रहने दीजिए, m की जगह पर मैं रख देता हूँ 1 और प्लस 1 है ही, तो 4 गुना 4 प्लस 1 कर दीजिएगा 5। ये कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ विषम हो जाएगा और ये 5 क्या है, एक विषम पूर्णांक है, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी। एकक अक्षर को मैं समझा रहा हूँ, अपने पढ़ाई को सर हाई क्वालिटी से कीजिए, 99 वाला कोर्स लेने का प्रयास कीजिए, जो इस कोर्स में आपको टॉपर के नज़रिए से पढ़ाई हो रहा है। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, देखिए 2021 में पूछा गया है और कई विगत वर्षों में सभी बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। मैं एक बार खाली मैं एक लिख दिया आपको विश्वास दिलाने वास्ते कि एग्जाम में पूछा है, ठीक है। इससे पहले भी प्रश्न में पूछा गया है 2021 में, इससे पहले भी 2021 में, सबका ठीक है। तो देख लीजिए 25वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, यदि पी एक्स क्या है, यदि पी एक्स बराबर जी एक्स, यानी कि पी एक्स का मान जी एक्स के बराबर है तो पी एक्स का घात कितना है, तो पी एक्स का घात है बउआ 6 और कितना है, और आपका इसका मान कितना है 2। तो क्या कर रहा है, तो पी एक्स बटे एक्स जी एक्स, तो पी एक्स का मान 6 था और इसका मान क्या था, 2 था। आप सोचिए इसको हम देंगे इस तरह हटा देंगे, यानी कि आपको कटना नहीं है, यानी कि इसको नहीं कटाना है, कटाना नहीं है। 6/2 जो है इसको नहीं कटाना, क्या नहीं मतलब इसको डिवाइड नहीं करना, क्या करना है, ऐसे प्रश्न में आपको 6 में से 2 को घटा देना है, यानी कि माइनस कर देना है, तब इसका राइट आंसर 4 आ जाएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं 6 को 2 से भागा देते हैं तो राइट आंसर 3 आ जाता है, सी को लगा देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ घात पूछ रहा है और ये बटे में पूछ रहा है, तो ये बटे में आपको नहीं कटाना है बल्कि 6 में से 2 को घटा देना है, तो 4 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आई कि नहीं, समझ में आया तो एक लाइक और एक कमेंट्स जरूर कीजिएगा प्यारा। और आप किस बोर्ड से देख रहे हैं ये भी कमेंट कीजिएगा। कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि इस चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्या है, अपरिमेय नहीं है। सीधा समझिए कि अपरिमेय का उल्टा होता है परिमेय, क्या परिमेय। तो इस चारों ऑप्शन में समझ लीजिए कि कौन है आपका, तो देख लीजिए पाई हम लोग जानते हैं ये सदैव अपरिमेय संख्या होता है। √7 किसी संख्या के ऊपर लग जाए चुंदरी और वो विषम हो तो ये भी क्या हो जाता है, अपरिमेय। तो ऑप्शन ए और बी तो ऑलरेडी अपरिमेय हो गया और √2 अपरिमेय है, √5 भी एक अपरिमेय है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा तो √16 का मैं मान निकालूंगा तो ±4 निकलता है और √9 का भी मैं निकालूंगा तो 3 × 9, यानी कि ये भी क्या हुआ, तो ये भी आपका अपरिमेय नहीं है और ये भी अपरिमेय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ये कौन है, तो ये संख्या है, ठीक है, मैं लिख के बता दिया, परिमेय संख्या परिमेय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलिएगा, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 2 संख्या ए और बी का गुणनफल कितना है 2166 और उसका मौसो कितना है, और मौसो आपका 19 है, तो सीधा सीधा आपका लॉसो निकालने का रहा तो आपको फॉर्मूला जानना नहीं है, सीधा सीधा भाग दे दीजिएगा, 2166 से 19 से भागा दे दीजिएगा। तो चलिए मैं भागा देता हूँ, यहीं भी बनाता हूँ, ठीक है, आपको समझाने वास्ते। चलिए पहले 19 को एक बार में कटेगा 19, तो यहाँ 11 में 9 क्या होगा, 11 में 9 कितना, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 2 बचेगा और यहाँ 1 बचा, 1 1 कट गया, ठीक है। यहाँ 6 फिर कटा दीजिए, 19 से का 19, ठीक है, क्या होगा देखिए 16 में 9 गया तो 4 4 8 1 9, यानी कि 7 बचेगा, ये कट गया 7। तो आप देखिए 19, अब 19 से कितना बार में क्षेत्र कट जाएगा तो देख लीजिएगा 2 2 9 10 3 9 24 3 9 27 4 9 36, यानी कि 19 किससे कटेगा हुआ, तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए मैं इधर बता ही देता हूँ एक बार अच्छा से, कमेंट से बार भागा करके दिखाई देता हूँ, ठीक है। चलिए अच्छा से करता हूँ, 19 2166, यहाँ जगह नहीं बचा था। चलिए 19 हो गया, 11 में 9 बचा कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 यानी कि 2 बचेगा, ठीक है। 26 19 से का 19, ठीक है। चलिए तो यहाँ क्या आ जाएगा 76, चलिए 114 कट जाएगा। चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 114 राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया कि नहीं। अब आप लोग भाग देने नहीं जाइएगा, भाग देने जो नहीं जानिएगा वो मेरे पास पढ़िए नहीं, सीधा सीधा चल जाइए यहाँ से। भाग देने जिसको नहीं आता है वो क्लास 10 में क्या करेगा, वो पढ़ के। चलिए आगे देखिएगा, 2 + √2 जिस संख्या यानी कि जिस गवर्नमेंट में रूट लग जाए और वो विषम हो तो ये सर क्या होता है, मतलब सम हो और ये विषम, इससे कोई डिफरेंट नहीं है। रूट लग जाए जो कटे नहीं वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका 20 का ऑप्शन नंबर आपका सी 2021 में पूछा गया है। चलिए 144 की आवाज़ गुणनखंड 144 के गुणनखंड, तो देखिए गुणनखंड निकालने आता है ना, यहाँ किसका घातांक पूछ रहा है, तो घातांक पूछ रहा है आपका इसका 2 का। तो सबसे पहले इसको भागा दीजिए, पहले कटाइए इसको। तो चलिए मैं कटाता हूँ, 2 7 14 2 2 3 6 2 6 12 2 18
29 बस यहाँ से फिर कटेगा, ये नहीं कटेगा क्योंकि ये 9 है तो यहाँ 2 से नहीं कटेगा। तो क्या पूछा है, 2 का घातांक, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी। नहीं समझे, चलिए मैं छोटा करके समझाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। देखिए मैंने क्या किया, 144 था, 144 को पहले भागा दीजिए, 2 सत्ते चौक 2 दूनी 4, ठीक है, 2 तिया 6, यहाँ 12 बच्चा, 2 छक्के 12, 2 18 दूनी 36, यहाँ हो जाएगा 3 और 3 छक्के, यहाँ आ जाएगा 3। तो हमको सर कोई मतलब नहीं है 3 का, मेरा 2 का ही मतलब है। तो 2 देख लीजिए केठो है, 1 2 3 केठो है, बताइए केठो है। देखिए यहाँ 2 से पहले कटेगा, 1 और 2 से कटेगा, ठीक है, तब यहाँ होगा। तो 4 को 2 हुआ, तो 4 को 2, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपका सी में राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है, 4 बार 2 से कटा है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा माय डियर कि बहुत इंपॉर्टेंट कि सर कौन सा अपरिमेय है। तो √17 अपरिमेय संख्या हो गया, और बाकी √100 तो कट जाएगा, √4 भी कट जाएगा, √16 भी, √16 तो 4 से कटेगा, √25 भी 5 से कटेगा। बाकी ऑप्शन नंबर बी सी डी तीनों क्या है, ये हो गया आपका परिमेय संख्या, लेकिन √a जो है ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए बउआ आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बहुत बार इस एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, 91 तो 3 से भी कटता है, इससे भी कटता है, 13 से भी कटता है, फिर 91 से कटता है, 213 भी कट जाएगा, लेकिन 41 जो है वो 41 1 से कटेगा और एक अपने से कटेगा। कोई माइकल नहीं है जो जिसको 2 से कटा दे, 3 से कटा दे, 4 से कटा दे, 5 से कटा दे, नहीं कटेगा। लेकिन यही ऑप्शन नंबर बी को देखिए तो कट जाएगा, 501 को देखिए तो कट जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है वो नहीं कटेगा। दावा के साथ मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कटा के देख लीजिएगा। चलिए दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है बउआ। कौन सी परिमेय संख्या है, तो आपको देख लीजिएगा ये तो ऑलरेडी अपरिमेय संख्या है, ये भी ऑलरेडी अपरिमेय है, ये भी ऑलरेडी अपरिमेय है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा तो 1 का तो 1 हो ही जाएगा, लेकिन 144 को कटाइएगा तो ये क्या आ जाएगा 12। देख लीजिए क्या होता है, तो 11 होता है ना, 11 144 होता है, देख लीजिए तो एक बार, तो 12 गुना 12, हाँ 12 हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि ये कट जाता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या है। ये क्या है, तो परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्याएं ढूंढ रहा है। चलिए 16वां नंबर और भी आपके इंपॉर्टेंट है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक कर, यानी कि सम पूर्णांक कर रहा है, तो सम पूर्णांक सीधा बोलिएगा 2 पे। क्यों सर 2p इसलिए मैं कर रहा हूँ, 2p 1 p प्लस 1 नहीं होगा, क्यों सर मैं इसलिए डी को लिख रहा हूँ। देखिए मैं बताता हूँ 2, अब p के जगह पर 1 रख दो, p के जगह पर 2 रख दो, p के जगह पर 3 रख दो, p के जगह पर 4 रख दो, चाहे कोई भी संख्या रख दो, ये सभी सम संख्या आएगा। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, देख लीजिए सम संख्या है, सभी सम संख्या। आप बोलिएगा सर 3 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, नहीं आएगा, देख लीजिए, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए अगला प्रश्न, किसका जो दिया गया है ऑप्शन ए बी सी डी, इसका कौन अशांत है, तो देख लीजिए अशांत कौन है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये मैं एक अलग वीडियो में लेकर आऊँगा। क्यों सर, इस वीडियो में मैं बता दूं तो सर आपको, मुझे नहीं लगता कि सर समझ में आ जाएगा, क्योंकि सर ये पॉइंट में बनता है, नीचे कितना है उसको बनाना पड़ता है। तो सर आप लोग इस वीडियो को सबसे पहले क्वेश्चंस को देख के सर्च करके यूट्यूब से तब तक बना लीजिएगा। मैं एक शॉर्ट वीडियो यानी कि शॉर्ट वीडियो के यूट्यूब में डालूंगा इसका शॉर्ट वीडियो, और एक बार जब बता दूंगा तो सर आप कभी, हमको नहीं लगता कि सर ज़िंदगी में सर अपने लाइफ में इस क्वेश्चंस को भूल पाइएगा, क्योंकि मैं मुझे इतना अच्छा से मैं बता दूंगा मात्र 20 सेकेंड में कि आपका हर एक क्वेश्चंस इस तरह के टाइप का कौन शांत है और कौन अशांत है ये बन जाएगा। तो इसलिए 15वां नंबर आप लोग क्वेश्चंस खुद से बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा, नहीं बने तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक अशून्य परिमेय, यानी कि एक अशून्य परिमेय है और एक अपरिमेय संख्या है, इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, तो चाहे कोई हो, चाहे तो भाई हो चाहे बहन हो, सबका जब जोड़ घटा कुछ भी करेगा गुणनफल कर दोगा तो ये सर हमेशा अपरिमेय ही होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा 0.777 एकदम अपरिमेय, एकदम बिल्कुल अनंत तक जा रहा है, तो सीधा राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 7/9 सर क्यों हो जाएगा, तो ये भी सर इसी टाइप के प्रश्न में से आया था, शांत के टाइप में से एक भाई है इसका, तो मैं बता दूंगा इसका भी कैसे आया, ठीक है। यहाँ बता दूं तो सर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए पाई क्या है, तो पाई क्या है बउआ, तो ये पाई है एक अपरिमेय संख्या, क्या है अपरिमेय संख्या, लेकिन आप यही जगह पर आपको ऑप्शन दे देगा कि पाई का मान होता है कितना, सर आप लोग पढ़े हैं 22/7 होता है। अब बहुत बच्चे क्या करता है कि पाई है अपरिमेय संख्या तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, नहीं, पाई बिल्कुल होता है अपरिमेय संख्या, लेकिन इसका मान आपको 22/7 दे दे तो ये अपरिमेय नहीं, बिल्कुल ये परिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय नहीं होगा, ठीक है। इसलिए समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए
कौन आवाज़ संख्या, देखिए 2020 के क्वेश्चन पूछा गया है और ये बहुत सब क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ठीक है। आवाज़ संख्या तो 15 देखिए 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 12 भी कट जाएगा, 75 भी कट जाएगा, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी में जो क्या है 23 है, 23 है, वो कोई का माई का लाल हरा पीला लीला नहीं कटा सकता। 2 से 3 से 4 से नहीं कटा पाएगा, चाहे कोई भी संख्या से नहीं कटा पाएगा, सिर्फ 1 से ही कटेगा और वो 1 से कटेगा और वो एक अपने से कटेगा और एक से कटे और एक अपने से कटे, उसी को तो वो हम लोग आवाज़ संख्या कहते हैं। समझ में आई बात को? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, कौन अपरिमेय संख्या है? देखिए कौन क्या है? अपरिमेय नहीं, बिल्कुल प्लस क्वेश्चन को पढ़िएगा और लगा दे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए क्या लिखा रहा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन है तो देख लीजिए, मैं सीधा सीधा ऑप्शन बताता हूँ। ये तीनों क्या है अपरिमेय संख्या, लेकिन जब सी नंबर को देखिएगा मैं बता देता हूँ क्या है 2√3 अब बटा √3। इस √3 को और इस √3 को जब आप लोग माइनस इसको तोड़ फाड़ इसको काट दीजिएगा तो बचेगा 2 और 2 एक क्या है तो ये आपका यही तो बता रहा है कि ये क्या है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आई बात को? चलिए, 65 तथा क्या है 65 तथा 117 का मौसा, इस क्वेश्चन को कितना बार एग्जाम पूछा गया है जो आप लोग से बनता ही नहीं है बहुत बार। इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक देखिए मैं बता रहा हूँ कि सर समझने का प्रयास कीजिएगा कि 65 तथा 165 है ना, 65 तथा 117 का मौसा कितना दिया गया है? दिया नहीं गया, किस रूप में है तो 65 m माइनस 117 के रूप में है। तो निकालने क्या करा तो m का मान निकालने करा है ना। तो देखिए मैं बताता हूँ, 65 से पहले भागा दे दिए 117 में, ठीक है। तो जल्दी दीजिए, पहले 65 से भागा तो क्या जाएगा 65 का 65। चलिए क्या जाएगा 7 में 5 गया 2 और 11 में 6 गया तो कितना बचेगा 5। ये 52 बचा, 52 को फिर दीजिए ये जो है ये इधर आ जाएगा तो 52 का 52, फिर क्या जाएगा 5 में 2 गया 3, क्या होगा 5 में 2 गया 3 और 6 में 5 गया 1, ठीक है 13 बचा। अब फिर इसको भागा दीजिए, क्या बचा 13। अब 13 के फिर दीजिए जो यहाँ बचा था 52 बचा था, इस 13 को फिर 13 चौका 52, यानी कि सर इसका एचसीएफ क्या आ गया तो एचसीएफ आ गया, एचसीएफ जानते हैं ना बनाने, तो एचसीएफ आ गया आपका क्या आ गया 13 आ गया, 13 आ गया आपका एचसीएफ। अब जो 13 आ गया एचसीएफ, अब इस रूप में आपको चेंज करना है, ठीक है। देखिएगा किससे चेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल आराम से समझ जाइएगा। एचसीएफ कितना है पहले एचसीएफ आपको याद करना है कि 13 आया था ना। अब देखिए क्या करना है, ये देखिए 65 का 65 m का जगह पर हम 1 रख दें इस ऑप्शन के अनुसार। ये देखिएगा ऑप्शन के अनुसार हम एक m के जगह पर 1 रख दें और प्लस 117 है ही तो 65 का 65 ये माइनस 117 घटाइएगा तो ये माइनस में आएगा और यहाँ ऑप्शन में माइनस है ही नहीं, इसलिए अभी माइनस 1 का तो होगा ही नहीं। चलिए 1 कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर बी में चलता हूँ तो 65 अब 65 m के जगह पर 2 रख के चलते हैं तो 2 रख लीजिए। अब माइनस 117, अब 65 क्या था 65 दूनी 130 होता है, 130 अब माइनस 117 घटाइए तो कितना आ जाएगा बउआ तो 130 हो जाएगा और 117 आ जाएगा तो कितना 10 में 7 गया 3 और 2 में 11 13 और यही हमको लाना था। देखिए 13 यहाँ आया और इसका एचसीएफ भी कितना था बउआ 13 ही था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बराबर हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है क्या आ जाएगा बी। क्यों सर एचसीएफ कितना आया था बउआ मेरा आया था 13 यानी कि 13 और अभी जो बनाए उसका भी कितना आंसर आया तो बराबर आ गया एचसीएफ का 13 के 13 बराबर हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बउआ? बहुल के समझ में बिल्कुल मज़ा आएगा। चलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा तो सर मौसा पूछ रहा है ना तो सीधा लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए। से आप बोलिएगा सर गलत है या सही है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या मैंने गलत बताया कि मैंने सही बताया, क्या हमने गलत सही में बताया है, क्या हमने गलत हम जानते हुए भी आपको सर गलत बताया क्योंकि सर आपको देखते हैं कि आप कितना पानी में हैं। तो जो समझ लीजिए आप 8वां नंबर का आंसर आप इसी वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 2 4 इस ऑप्शन में आपको लगाना है। ठीक चलिए ये क्वेश्चन 5005 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं तो मैं बोलिएगा सर बना दीजिए। तो बनाने में सर क्या चलिए बना देता हूँ, देखते हैं हट जाए। इस 5005 को कटाना है, क्या करना कटाना है तो देख लीजिए पहले 5 से कटाता हूँ 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5 ठीक है। चलिए फिर देख लें क्या, चलिए 2 5 10 0 एकम क्या होगा नहीं होगा क्या, चलिए क्या हो जाएगा बताइए तो हट जाएगा। इसका आप लोग अभी कमेंट्स करके बताइए। क्यों सर 5005 को पहले कटाना है, 2 से नहीं कटेगा 3 से कटाना है, 3 से कटाइएगा, 3 से भी नहीं कटे तो 4 से कटाइएगा, 4 से नहीं कटे तो 5 से कटाइएगा और
जब कटा के लास्ट में जब पूरा कट जाए तो इस राइट आंसर में यहाँ मिल जाएगा, और मिलने के बाद इसी को टिक लगा दीजिएगा। मेरे पास इतना सा टाइम नहीं है जो आपको सर बता दे, क्योंकि सर ये सब क्वेश्चंस इतना हलवा है जो सर मैं बार बार क्या ही कहूँ सर। जो ये क्वेश्चंस को नहीं बना पाए उसको 10th क्लास में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो नर्सरी क्लास में जाइए, मैं ही एडमिशन फीस दे दूँगा और आप लोग मज़ा से पढ़िएगा। चलिए 6ठा नंबर, दो संख्या की। ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है कि दो संख्या गुणनफल, मान लीजिए कि एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, इसका गुणनफल कितना दिया गया है 8670, इसका एचसीएफ कितना दिया गया यानी मौसम कितना दिया गया 17, तो सीधा सीधा कटा दीजिएगा 8670 है बटा 17 कटा दीजिएगा, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपको बता दूं क्या बोलिए जल्दी बता दीजिए। तो मैं यहाँ कैलकुलेशन कर लेता हूँ, इतना कटा नहीं पाऊंगा क्योंकि सर टाइम नहीं है। मैं कैलकुलेशन यहाँ मेरे पास मोबाइल है इसमें कैलकुलेशन कर रहा है 17 से, यानी कि भागा दे दीजिए 8670 और भागा दे दीजिए आप लोग क्या सर 17, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 510। देख लीजिए 510 है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में है 510। अब भागा देने नहीं जाइएगा तो सर आप लोग तो बेकार है ना। चलिए पाई क्या है बउआ, तो पाई एक क्या है अपरिमेय संख्या, मैंने बताया था अपरिमेय। ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बउआ। रख वो हौसला मंजर भी आता है, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आता है, थक्कर ना बेटे थक्कर के मुसाफिर मिलने का मजा भी आता है, कुछ करने का। देखिए 2 + √2 क्या है, तो ये बताते अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्यों सर, तो देखिए इसको बता देता हूँ बिल्कुल। ये 2 है क्या सर, ये 2 जो है ये क्या है, चलिए मैं अच्छा से लिख के बताता हूँ, सॉरी। 2 जो है ये क्या है, तो ये क्या है, ये है संख्या, कौन संख्या, तो अपरिमेय नहीं है, ठीक है। और √2 जो है ये सर अपरिमेय है, तो जब भी अपरिमेय और एक संख्या क्या सर परिमेय संख्या का गुणनफल जो हो वो सदैव अपरिमेय होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 क्रमिक संख्याओं का एचसीएफ, इसका भी आप लोग कमेंट्स ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, कितना बार बताएं हो भाई। चलिए 1140 का 2 का अधिकतम घात, तो 2 से पहले कटाइएगा सर 1140 में, और 2 का जो मान आएगा यानी कि 2 जो कितना बार में कट रहा है उसी को इसको ऑप्शन में दिया हुआ होगा, तो बस उसी आंसर टिक लगाना, यानी कि 2 से कितना बार कटेगा ये, ठीक है। इसके बाद जितना बार 4 बार कटेगा 4 बार लिख दीजिएगा इसी तरह, ठीक है। चलिए और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि एकदम अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 प्लस पूर्णांक है, तो निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है, हम लोग प्लस कहते हैं इसको, ठीक है। ये जो दिया है ना ऋणात्मक प्लस धनात्मक, ये सबको हम लोग प्लस और माइनस मानते हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो इसका क्या आएगा, जैसे मौसौ सरल विधि है यानी कि प्रकृत तकनीक है, तो मौसौ निकालने की क्या है तकनीक है, ऑप्शन नंबर वो ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ मैथ का 30 प्रश्न मैंने बिल्कुल क्या सर 28 यानी कि 30 मिनट में 30 क्वेश्चंस आपको समझा के बिल्कुल मज़े तरीके से मैंने कंप्लीट किया। तो आप लोग बताइएगा कि सर वीडियो कैसा लगा। वीडियो को देखने के बाद आपने क्या सर 30 क्वेश्चंस को आपको लगता है कि सर आप एग्ज़ाम में आएगा तो बना लेंगे, बिल्कुल लगता होगा, क्योंकि मैंने ऐसा समझाया ही कि सर मैथ का मैंने सीरीज़ चालू कर दिया हूँ, सोशल साइंस का भी सीरीज़ चालू है, साइंस का भी सीरीज़ चालू है, अब सर ससुरा मैथ का भी चालू हो चुका है। तो सर क्यों किस बात की देरी, 99 वाला कोर्स लेने का प्रयास कीजिएगा। इस कोर्स में मैंने इतना आधुनिक चीज़ को प्रोवाइड करवाया है जो कि सर आपको 1000-2000 वाले कोर्स जो बेचते हैं उस कोर्सेस में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना हम दिवा रहे हैं। क्यों सर ऐसा क्या है आपके कोर्स में, तो मेरा कोर्स में यही है कि सर आपको हर दिन आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसी के उल्टा जब मानिएगा दूसरे चैनल पर जाइएगा तो आप चाहे आप 1000 का कोर्स ले चाहे 2000 कोर्स लीजिए, वो एक बार ही आपके पास भेजेगा, इसके बाद आपको पीडीएफ तो देखने का दूर आपको गाइडेंस नहीं करेगा, मैंने लेकिन किया हूँ, ठीक है। तो आप लेने का प्रयास कीजिएगा, नंबर आपको दिख रहा होगा, मैं जो तीर दिखा रहा हूँ उस तीर को लेने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। एक आपका फ़ोन नंबर यानी पीडीएफ नोट्स जो लिखा है वो सर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और एक होगा पेमेंट नंबर जिस पर आपको पेमेंट करना है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुआ आप लोग कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा कमेंट्स मुझे मोटिवेशन देती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू बाय दोस्तों। जय हिंद जय भारत।